जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। नौगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल में बाल दिवस पर थिरके नन्हे पांव। नौगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर धूमधाम से बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केक काटकर चाचा नेहरू को याद किया गया। मौके पर बच्चों के द्वारा फैंसी ड्रेस, भाषण सहित कई विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर विद्यालय के निदेशक रामकुमार साहू ने बच्चों को चाचा नेहरू और बाल दिवस के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर निदेशक शिक्षाविद रामकुमार साहू, विद्यालय के प्राचार्य के सिंह, सचिव कृष्ण कुमार साहू सहित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं सहित सैकड़ों की संख्या में अभिभावक उपस्थित थे। बाल भारती पोस्ट ऑफिस रोड और गौशाला रोड में मनाया गया बाल दिवस। बाल दिवस गौशाला रोड और पोस्ट ऑफिस रोड में बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम नेहरू जी के चित्र पर प्राचार्य नवनीत सिंह और प्रशासक देव प्रसाद सिंह ने पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर कई तरह के आयोजन किए गए, जिनमें दीपक गुप्ता, राजेश झा, निखिल चिरानिया, सतीश झा, वागीश झा, ब्रजेश ठाकुर, त्रिभुवन चौधरी, ममता सिंह, मधुलिका कुमारी, प्रिंस कुमार, सुमित ठाकुर, पुरुषोत्तम कुमार आदि ने सहयोग प्रदान किया। बाल भारती पोस्ट ऑफिस रोड में प्राचार्य मुरारी लाल पंसारी ने नेहरू जी के योगदान के बारे में बच्चों को बताया, जबकि कौशल किशोर जायसवाल और मिथिलेश कुमार समेत अन्य ने भी इस अवसर पर सभा को संबोधित किया। पहली गारंटी है कि आप शांति बना सकते हैं। धूप पड़ता है। धूप और बरसात क्या करेगी? Lovely teacher, and a sweet and lovely children, a good and pleasant morning to all of you. सबों को पता है, बच्चों के उत्साह को देख करके यह ऐसा लग रहा है कि सही के चिल्ड्रन से आदमी है। प्यारे बच्चों, जिस बुनियाद की बात आज हम कर रहे हैं। नौगछिया के आवासीय ज्ञान वाटिका में धूमधाम से मना बाल दिवस। नौगछिया के गोपालपुर के संतनगर टोला सिंघिया मकनपुर में स्थित ज्ञान वाटिका में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस बाल दिवस पर बच्चों के द्वारा केक काटा गया। विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और फैंसी क्रिकेट मैच का भी आयोजन हुआ, जिसमें नर्सरी से वर्ग 8 तक के लगभग 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर बच्चे काफी उत्साहित दिखे। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित नेहरू 25 दस्तूरती विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्हें बच्चों के प्रति काफी स्नेह था। वह कहते थे कि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं, उनके ऊपर भविष्य का भारत लिखा हुआ है। मौके पर विद्यालय के सभी गणमान्य शिक्षक मौजूद रहे। क्रिकेट के विजेता एवं उप विजेता टीम के सभी खिलाड़ी को अध्यापकों द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया।
सुनिए दिल अजीज, नौगच्छा में भी खुल गया जावेद हबीब। नौगच्छा क्षेत्रवासी के लिए खुशखबरी, अब ले ब्रांडेड सैलून का आनंद महिला व पुरुष दोनों के लिए। हाई टीच फैसिलिटी के साथ ब्रांडेड सैलून का आनंद। पुरुषों की हेयर कटिंग, सेविंग, महिलाओं की हेयर कटिंग, आईब्रो, पेडिक्योर, मैनिक्योर सहित कई दर्जन सुविधाओं का ले आनंद। मात्र 120 रुपए से पुरुष एवं मात्र 40 रुपए से महिलाओं की सर्विस है शुरू। दुल्हा दुल्हन को मेकअप एक्सपर्ट करेंगे तैयार। हमारा पता दुर्गा मंदिर रोड, बोरा गद्दी के समीप, डॉक्टर मन्नान के क्लिनिक के समीप। कॉल करें 7261008924। जावेद हबीब, नौगच्छा का पहला ब्रांडेड सैलून। मेहदतपुर मध्य विद्यालय में चौथे दिन भी नहीं खुला रसोई का ताला। 50% से भी कम है छात्र छात्राओं की उपस्थिति। दूसरे विद्यालय में भी नहीं आ रहे छात्र। मामला मिड डे मील में छिपकली मिलने का। मिड डे मील में छिपकली मिलने के बाद चौथे दिन भी मेहदतपुर मध्य विद्यालय की स्थिति जस की तस है। सोमवार को भी रसोई घर में ताला लटका मिला। प्रधानाध्यापक को छोड़ सभी शिक्षक विद्यालय में नियमित हैं। छात्र छात्राओं की उपस्थिति 50% से भी कम है। टिफिन होते ही अधिकांश छात्र भोजन करने घर चले गए, जबकि कुछ छात्राओं ने घर से लाया गया भोजन कर रही थी। वर्ग 3 की परिधि कुमारी सुगंता भारती, वर्ग 4 की अनुप्रिया, 4 वर्ग 3 की परिधि सेकेंड, वर्ग 1 की सृष्टि क्लासरूम में बैठकर भोजन कर रही थी। सबों को पता था कि मिड डे मील में छिपकली पक गई थी। सबों ने बताया कि उन लोगों को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बस सर घूम रहा था। छात्राओं ने कहा कि वह लोग 1 किलोमीटर दूर से विद्यालय आती हैं। स्कूल में मिड डे मील मिल जाता है तो अच्छा रहता है। छात्राओं ने कहा कि फिर से मिड डे मील को प्रारंभ करना चाहिए। मेहदतपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह पूर्व मुखिया संजय सिंह ने सोमवार को विद्यालय पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए वे पहल कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही विद्यालय की विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा। इधर पंचायत के एक और मध्य विद्यालय दक्षिण में भी छात्र छात्राओं की उपस्थिति 50% से भी कम है। कुछ अभिभावक टिफिन के वक्त वहां पर अपने बच्चे को लेने पहुंच जाते हैं। अभिभावकों में विषाक्त मिड डे मील का खौफ अभी भी बरकरार है। यहाँ की प्रधानाध्यापिका सुनीता कुमारी ने बताया कि दूसरे स्कूल की घटना के कारण कुछ कम छात्र छात्राएं स्कूल आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। आज खुलेगा किचन का ताला। नौगच्छा के प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णनंदन ने कहा कि ग्रामीणों की मांग पर विभागीय स्तर से कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को मिड डे मील शुरू करवाने को लेकर वे पहल करेंगे। नौगच्छा की प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल एवं किरजी में मनाया गया बाल दिवस। नौगच्छा के NH 31 पकड़ा मोड़ के समीप स्थित प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल एवं नौगच्छा के प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित किरजी में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। दोनों संस्थान में बच्चों ने शिक्षकों के साथ मिलकर बाल दिवस मनाया। शिक्षकों ने चाचा नेहरू के जीवनी के बारे में बच्चों को बताया। मौके पर कई तरह के अलग अलग आयोजन भी हुए। सभी बच्चों को उपहार भी दिया गया। कार्यक्रम में स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा कई अन्य उपस्थित थे। वहीं बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार सुमन ने भी सभी बच्चों को बधाई आशीर्वाद दिया। सुनिए दिल अजीज, नौगच्छा में भी खुल गया जावेद हबीब। नौगच्छा क्षेत्रवासी के लिए खुशखबरी, अब ले ब्रांडेड सैलून का आनंद महिला व पुरुष दोनों के लिए। हाई टीच फैसिलिटी के साथ ब्रांडेड सैलून का आनंद। पुरुषों की हेयर कटिंग, सेविंग, महिलाओं की हेयर कटिंग, आईब्रो, पेडिक्योर, मैनिक्योर सहित कई दर्जन सुविधाओं का ले आनंद। मात्र 120 रुपए से पुरुष एवं मात्र 40 रुपए से महिलाओं की सर्विस है शुरू। दुल्हा दुल्हन को मेकअप एक्सपर्ट करेंगे तैयार। हमारा पता दुर्गा मंदिर रोड, बोरा गद्दी के समीप, डॉक्टर मन्नान के क्लिनिक के समीप। कॉल करें 7261008924। जावेद हबीब, नौगच्छा का पहला ब्रांडेड सैलून। गोपालपुर में 4 नए पंचायत सचिव की नियुक्ति।
भागलपुर जिला अधिकारी के आदेश के आलोक पर प्रखंड में 4 नए पंचायत सचिव पदस्थापना की गई है। साथ ही अतिरिक्त प्रभार से बाबूटोला, कमलाकुंड, अभिया पचगछिया, सुकटिया बाजार पंचायत के पंचायत सचिव को मुक्त किया गया। वहीं 4 नए पंचायत सचिव की नियुक्ति की गई है, जिसमें सुकटिया बाजार के सरोज कुमार, अभिया पचगछिया के मनीष कुमार, टिनटंगा करारी पंचायत के पंकज चौधरी, बाबूटोला कमलाकुंड पंचायत के मुस्तफा आलम पंचायत सचिव की नियुक्ति की गई है। शनिवार को प्रखंड के नाजिर रोहन कुमार के द्वारा चिट्ठी निर्गत कर दी गई है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी वीना कुमारी चौधरी ने बताया कि सभी नए पंचायत सचिवों को अपने पंचायत में योगदान करने को कहा गया है। भूमि विवाद से जुड़े मामला का किया निष्पादन। नौगछा के एसडीओ उत्तम कुमार ने विभिन्न अंचलों के आए हुए भूमि विवाद का निपटारा किया, जिसमें दोनों पक्ष के बात को सुना, भूमि से संबंधित समस्या का निदान किया। वहीं एसडीओ ने बताया कि वैसे तो प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद निपटारा के तहत थाने परिसर में थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी की संयुक्त रूप से बैठक कर मामले को सुना जाता है। वहां भी जटिल से जटिल मामला सुलह नहीं हो पाता है, जिसका निष्पादन हम और एसडीपीओ मिलकर करते हैं। उसी कड़ी में सोमवार को बीपुर में बन रहे पुल भू अर्जन की समस्या से अवगत हुए, साथ ही उसके निदान के लिए वहां के लोगों से और पदाधिकारियों से बातचीत किए। वहीं एसडीओ ने कहा कि 4 लाइन का निर्माण प्रगति पर है। 4 लाइन में जहां तो प्लाजा बनना है, वहां बीचों बीच एक मजार है, जिसका काफी धार्मिक मान्यता है, लेकिन जनहित और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उस मजार को विधि विधान के साथ अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना है। हम लोगों से संपर्क कर आपसी समन्वय का माहौल बनाने की कोशिश में लगे थे। इसी के मद्देनजर सोमवार को संबंधित लोगों के साथ बैठक की गई है। जल्द ही मजार को स्थानांतरित किया जाएगा। भूमि विवाद और NH 106 के मुद्दे पर अनुमंडल कार्यालय में किया गया बैठक का आयोजन। नौगछिया अनुमंडल कार्यालय में भूमि विवाद संबंधी सभी तरह के विवादों के निपटारे के लिए अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में NH 106 के मुद्दे पर भी आवश्यक विमर्श किया गया। इस अवसर पर नौगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार भी मौजूद थे। बैठक में भूमि विवाद से संबंधित कई मामले की सुनवाई की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि वैसे जटिल मामले जो अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष द्वारा अनुमंडल कार्यालय भेजा जाता है, यहां पर उसकी सुनवाई कर मामले का निष्पादन करने का प्रयास किया जाता है। बीपुर NH 106 के मुद्दे पर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि 4 लेन सड़क का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। जहां पर टोल प्लाजा बनना है, वहां पर बीचों बीच एक अति धार्मिक महत्व वाला मजार है। लोगों की सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त मजार को विधि विधान के साथ नियमित स्थानांतरित किया जाना है, जिसके लिए जगह चिन्हित कर लिया गया है। ढांचा तैयार है। मजार को स्थानांतरित किए जाने को लेकर भी पदाधिकारियों व महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत किया गया है। बैठक में सभी अंचलाधिकारियों के साथ अन्य लोगों की मौजूदगी देखी गई। भाजपा नेता नितेंद्र सिंह का लाइसेंसी पिस्तौल बरामद, आरोपित रोहित गिरफ्तार। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर निवासी भाजपा नेता नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाबी सिंह का लाइसेंसी पिस्तौल काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है एवं घटना में शामिल आरोपित गोपालपुर गांव निवासी रोहित कुमार पिता अरविंद राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की देर शाम को भाजपा नेता गुलाबी सिंह के घर में चोरी करने की नियत से घुसा तथा उसने बारी बारी से उनके सभी घरों के सामानों को उलट पुलट करने के दौरान जैकेट में रखे पिस्तौल पर पड़ी और पिस्तौल लेकर आराम से अपने घर चला गया। दूसरे दिन सुबह रोहित पिस्तौल को बिक्री हेतु कई लोगों से बातचीत कर रहा था, जिसकी भनक पुलिस को लग गई और पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर पिस्तौल बरामद कर लिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार मार्कंडेय सिंह गोपालपुर थाना पहुंचे और मामले की जानकारी ली तथा आरोपी से पूछताछ कर मामले का खुलासा किया। एसडीपीओ ने पूरे मामले में उद्भेदन होने की बात कही।
विवाहिता ने अपने पति पर लगाया दहेज मांगने और नहीं देने पर प्रताड़ित करने का आरोप। खरीक बाजार के मोमिन टोला निवासी समीना खातून ने सुपौल वार्ड नंबर 14 निवासी अपने पति सिकंदर आलम समेत ससुराल पक्ष के कुल 12 लोगों के विरुद्ध दहेज मांगने, नहीं देने पर प्रताड़ित करने और गला दबाकर जान मारने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए नौगछिया महिला थाने में आवेदन दिया है। समीना खातून का कहना है कि उसके पिता से 1.5 लाख रुपए दहेज की मांग की जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। स्वच्छता पर्यवेक्षण के साथ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज। बीपुर प्रखंड कार्यालय स्थित स्वच्छता कार्यालय में घुसकर पर्यवेक्षण, बीपुर निवासी राजीव कुमार के साथ मारपीट मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जिसमें बीपुर मध्य पंचायत के मुखिया मनोज लाल और 4-5 अज्ञात लोगों को नामजद किया है। अपने आरोप में बताया कि 4 नवंबर को 11:45 बजे स्वच्छता कार्यालय में घुसकर मारपीट किया। मुखिया पेट व छाती में लात व घूंसे से मारा है, जिसके चलते मेरे पेट के अंदरूनी हिस्से में काफी चोट आई है। इसके पहले मुखिया मनोज लाल ने मुझे जनता से प्रति शौचालय 500 रुपया वसूल कर देने को कहा था, जिसमें मैंने असमर्थता जाहिर किया था। बीपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया, मामले को दर्ज कर जांच की जा रही है। पर्चाधारियों की जमीन की नापी कराने के लिए कोस्कीपुर पहुंचे राजस्व कर्मचारी और सरकारी अमीन। बिना सुरक्षा का पहुंचा था सरकारी अमला। ग्रामीणों ने जमीन पर जाने से किया इनकार। कोस्कीपुर के 84 पर्चाधारियों को उसकी जमीन पर कब्जा दिलाने की प्रक्रिया रंगरा अंचलाधिकारी के स्तर से शुरू कर दिया गया है। रंगरा के अंचलाधिकारी आशीष कुमार के निर्देश पर सोमवार को राजस्व कर्मचारी और सरकारी अमीन को जमीन नापी करने के लिए भेजा गया था। गांव के लोगों ने बताया कि सरकारी कर्मचारी और अमीन बिना किसी सुरक्षा के ही गांव पहुंचे थे, इसीलिए ग्रामीणों ने उनके साथ जमीन नापी के लिए जाने से मना कर दिया। विभिन्न कागजातों और भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेने के बाद दोनों कोस्कीपुर से लौट आए। रंगरा के अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने कहा कि पर्चाधारियों को उनके जमीन पर दखल दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोमवार को नापी शुरू की गई है। आए दिन भी नापी करवाया जाएगा। मालूम हो कि पिछले दिनों कोस्कीपुर पहुंचे गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज से गांव के पर्चाधारियों ने अपराधियों द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिए जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद मामला पदाधिकारियों के संज्ञान में दिया गया है। 21 से आशा घर घर जाकर देंगी फाइलेरिया की दवा। चिकित्सा पदाधिकारी ने आशा के साथ किया बैठक। सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीपुर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुरारी पौदार की अध्यक्षता में आशा के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसका संचालन बीसीएम शमशाद आलम ने किया। बैठक में बताया गया कि 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक परिवार नियोजन पुरुष पखवाड़ा किया जाएगा, जिसमें पुरुष को परिवार नियोजन से संबंधित ऑपरेशन किया जाएगा। साथ ही साथ आगामी 21 नवंबर से फलेरिया कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर आशा हर एक आदमी को फाइलेरिया का दवा खिलाएंगी। दवा खिलाने का डोज 2 साल से 5 साल के बच्चे को टैबलेट अल्बेंडाजोल का दिया जाएगा। 6 साल से 14 साल के बच्चे को 2 गोली एवं 15 साल से ऊपर के लोगों को 3 गोली टैबलेट दिया जाएगा, जिससे भविष्य में कभी भी हाथी पांव नहीं होगा। फलेरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसको एक बार फलेरिया हो गया उसका इलाज संभव नहीं। बीपुर सीएचसी में मधुमेह दिवस पर निकाली जागरूकता रैली, जानकारी ही बचाव। सोमवार को विश्व मधुमेह दिवस पर बीपुर सीएचसी में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुरारी पौदार की अगुवाई में जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में सभी आशा दीदी ने भाग लिया। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुरारी पौदार ने कहा, पेशाब का बार बार आना, प्यास का अधिक लगना, भूख अधिक लगना, वजन का कम होना, आंखों की रोशनी कम होना, जल्दी थकान होना व इन्फेक्शन जल्द ठीक न होना मधुमेह का लक्षण है। ऐसा होने पर तुरंत जांच करवाएं। जागरूकता ही बचाव है। उम्र बढ़ने के साथ मोटापा,
हाइपरटेंशन जैसी वजहों से डायबिटीज हो सकती है। अपने आहार में पौष्टिक भोजन, दिनचर्या में व्यायाम और जीवन में संतुलन के जरिए आप इस बीमारी को खुद को दूर रख सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधक मनीष कुमार भट्ट और BCM शमशाद आलम ने कहा कि किसी को भी मधुमेह की लक्षण हो, इसका जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीपुर में निःशुल्क किया जाता है एवं दवाई भी दिया जाता है। बाल दिवस पर बीपुर के 2 शिक्षक हुए सम्मानित। सोमवार को शिक्षा विभाग भागलपुर द्वारा जिले में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मोक्षदा इंटर स्तरीय बालिका विद्यालय भागलपुर में बाल दिवस के अवसर पर आयोजित समीक्षा सह शिक्षक सम्मान समारोह में जिले के 10 शिक्षक प्रधानाध्यापक को जिला शिक्षक पदाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसमें बीपुर प्रखंड के कांति नरेश कन्हैया मध्य विद्यालय चकप्यारे के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार दीपक एवं मध्य विद्यालय पछियारी टोला औलियाबाद की प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्वेता कुमारी को विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में कुशलता के साथ उत्कृष्ट पहल एवं नवाचार के लिए जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षक मनोज कुमार, संजय कुमार, त्रिपुरारी चौधरी, जितेंद्र कुमार, चिंटू, अजय कुमार गुप्ता, भूषण आदि ने बधाई दी।